हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रश्नावली 2 इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप लोग का ख़त्म हो जा गया। आज चौथा लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। जो पुराना वीडियो मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ना देखे हो, पहले जाके वो देख लें, तब इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन जो लगवाएंगे नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज हम प्रश्नावली 2.1 का बात कर रहे हैं। ठीक है, आज समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। आप देखो ध्यान से, आज 24 तारीख हो गया, मतलब हमारा चौथा दिन है, चौथा लेक्चर हमारा है। तो कोशिश रहे आप लोग अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोग। ठीक है, और एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे मुझे तो मैं समझ लीजिए मैं टूट जाऊंगा अंदर से। ठीक है, अगर व्यू नहीं आएगा तब भी मैं टूट जाऊंगा। इतना मेहनत करने पे हमारा वीडियो वायरल नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीडियो भी है, और जो पढ़ा रहा हूँ मात्र एकदम समझ लो एनसीईआरटी जो है ना, पेपर से रिलेटेड है। जो अगर मेरा पढ़ा है वो पढ़ के जाएगा, समझ लो 100 में से 100% का आशा है सब आएगा। तो देखो ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में हमारा एक ही क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दो, कह रहा है किसी बहुपद में px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया गया है, चित्र में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी कल आप लोग वीडियो अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, या तो नहीं देखे हो तो पहले जाके वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले शून्यांकों का संख्या ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं, अगर हमारा समीकरण में मान रखेंगे, अगर हमारा 0 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अगर शून्य नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से ग्राफ का भी, जो हमारा ग्राफ वाला विधि क्वेश्चन वाला है, इसको ध्यान से समझो एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखो ध्यान से, अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत होगा कि आपके फ्रेंड छूट जाएंगे, तो आप अपने फ्रेंड को भी साथ में लेके चलिए। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ग्राफ एकदम सिंपल बना है। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से। ठीक है, हमारा ग्राफ जो है, ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x1 y1। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या करो, सब ग्राफ बना लो। ठीक है, बना लेंगे हम, x1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर लो, एकदम सिंपल। क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारा x1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा तो x1 हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है समझते चलो। ठीक है, ये हमारा y है, हमारा y1 है, ये हमारा x है, ये हमारा x1 है। देखो ध्यान से बाबू, एकदम सरल विधि से समझा रहे, एकदम ध्यान से समझना। बस एक बार जो समझ लेगा फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, y हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन का हमारा जो बारी है सॉल्व करना, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ध्यान से, पहला हमारा फिगर जो है, इस पे का एक एरो है, तीर है। ठीक है, एक एरो है ऐसे करके। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बस बताना शून्य कौन है। देखो ध्यान से, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बस शून्य का क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, वो भी अपने भाषा में ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका दिया गया ग्राफ, देखो ध्यान से, दिया गया ग्राफ x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष यही हमारा x अक्ष। ठीक है, यही x अक्ष होगा ना, इसी के समांतर है वो। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब यही समांतर है, यहाँ से पहले देखो ध्यान से, एकदम बढ़िया से सब कुछ भुला के एकदम ध्यान से देखो, सब कुछ छोड़ दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमारा x अक्ष हो गया। जब हमारा x अक्ष हो जा रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा
शून्य की संख्या कितना होगा, शून्यांकों की संख्या इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। क्योंकि देखो ध्यान से हमारा काट नहीं रही है ना, अगर यही हमारा इस साइड से ऐसे आता, इस पे आ जाता, इस वाला तीर इस पे आ जाता, अगर यही वाला तीर इस पे आ जाता तो क्या होता, हमारा संख्या जितना बार काटेगा उतना बार लिख देंगे। कहने का मतलब हमारा ए है, देखो ध्यान से हमारा आंसर हो जाएगा शून्यांकों की संख्या 0 है। तो अगर ए एरो जो है अगर ऐसे करके मान लो ऐसे करके बनता तो क्या होता 1 2, ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाता 2 हो जाता शून्यांकों की संख्या। अब यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसका जो ग्राफ है एकदम सहज है, जैसे कि देखो ध्यान से ग्राफ इसका जो है दूसरा वाला ऐसे करके बनाया है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ले गया। अब देखो ध्यान से दूसरा वाला सैंपल या आंसर लिख सकते हो तुम लोग। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं। देखो ध्यान से दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर कमेंट करो जल्दी से, कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से 2 बिंदु काट रहा है ना, ठीक, दिया गया पी एक्स का ग्राफ एक्स के एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स अक्ष है, एक कहाँ काट रही है, एक का बार काट रही है, काट रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा शून्यांकों का संख्या क्या हो जाएगा, हमारा शून्यांकों की संख्या इसका टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है एकदम सहज है, इसका ग्राफ बना लो, पहले ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से यहां से उठाया और यहां से ऐसे लेकर आया, फिर यहां से ऐसे करके ले गया। अब देखो ध्यान से एक्स अक्ष पे हमारा है, अब कितना बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, हाँ, देखो ध्यान से एक बार यहाँ काटा है, उसके बाद एक बार यहाँ काट दिया है, एक है हमारा कितना बार 2 है हमारा 3, तो कितने बार काट रहा है, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी से। शून्यांकों की संख्या कितना होगा 3 हो जाएगा बाबू। एक जगह यहाँ पे काटा, एक जगह यहाँ काटा, फिर यहाँ से यहाँ पे काटा, कितना हो जाएगा हमारा शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन जो है हमारा एकदम ध्यान से समझो। अब इसका कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दो। देखो देखो ग्राफ हम बना दे रहे हैं, इसका आंसर तुरंत है 2। देखो ध्यान से ऐसे करके बस ऐसे बना दिया है, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। ये हमारा ओ है, सब में ओ, ठीक, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी करो। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। कितने बार काट रहा है, कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ पे काटा, देख लो ध्यान से, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल ही है यार, एकदम सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें, जहां जितना बार काट रहा है वही लिख दो, हमारा आंसर हो जाएगा बस। इसमें और क्या, जब पूछ लिया शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए तब संख्या गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, जो जिस बिंदु पे काट रही है वो गिन लो, बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, पांचवा क्वेश्चन वाला जो ग्राफ है, देखो ध्यान से ऐसे करके बनाया है, बहुत स्टाइलिंग बनाया है, ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे किया, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ से उठाया 1, फिर यहाँ से गिराया 2, अब फिर यहाँ से गिराया 3, फिर यहाँ से उठाया 4, फिर यहाँ से गिराया 5। नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करो जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, एकदम सहज है, एकदम बिल्कुल कोई नहीं काम है इसमें। देखो ध्यान से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एकदम बिल्कुल ऐसा पढ़ो कि लगे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम मन से। अब देखो एकदम आईपीएल छोड़ दो, आईपीएल अगर पढ़ना है तब आईपीएल छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 1.5 महीना बर्बाद हो जाओगे। जो आईपीएल पे समय बिता रहा है, अपने अगर किस्मत है, ठीक है, अगर खुद के नहीं लिखोगे तो कोई काम नहीं आएगा, आईपीएल काम नहीं आएगा। पढ़ाई पे फोकस करो, ओनली फॉर स्टडी, पढ़ाई पे फोकस करो, वही मेरी कामयाबी है। जो मिलेगा पढ़ाई से मिलेगा हमको, ठीक, पढ़ाई पे फोकस कर लो एकदम। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ से उठाया है और ऐसे करके छुआ के जा रहा है, फिर यहाँ पे जाया, फिर यहाँ से ऐसे करके छुआ के गया, ठीक है, ये हमारा ओ है। अब देखो ध्यान से, कितना बार काट रहा है, 1 बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, कितना बार हो गया, 3 बार। शून्यांकों का संख्या कितना हो जाएगा, की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी कमेंट करो, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखो ध्यान से बाबू, पढ़ाई पे अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, कहने का मतलब हमारा ये है, अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपटीशन एकदम ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोशिश रहे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा संख्या में, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।